हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रहस्य एकेडमी में। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे और इस पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ के हम अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने से पहले आपको ने क्लास 9th में भी क्या किया है, चैप्टर पॉलिनोमियल को पढ़ा है। तो चैप्टर पॉलिनोमियल में उसमें क्या पढ़ा है आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो आज इस वीडियो में हम क्या करेंगे, क्लास 9 का ही रिविजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। वीडियो लास्ट तक देखिए, पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आइए समझते हैं क्लास 9th में आपने पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा है। क्लास 9th में क्या पढ़ा है? तो पॉलिनोमियल को हम दो भाग में तोड़ते हैं। एक होता है क्या जी, एक होता है पोली, एक होता है नोमियल। पोली का मतलब क्या होता है? पोली का मतलब होता है मैनी और नोमियल का मतलब क्या होता है? टर्म। तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म्स हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। हमको जहाँ तक उम्मीद है आपको टर्म्स के बारे में, आपका कांस्टेंट के बारे में, वेरिएबल्स के बारे में पता होगा। नहीं पता होगा तो आप क्या कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। चलिए आइए हम समझते हैं। अच्छा, आपको एक बात याद पता है कि पॉलिनोमियल को हम जनरल टर्म्स ऑफ इक्वेशन में कैसे लिखते हैं? तो अगर आपको नहीं पता है तो जरा ध्यान से देखिएगा, और जिसको पता है वो क्या करेगा, वो रिविजन करेगा। ठीक है, तो हम कैसे लिखते हैं जनरल टर्म में? तो हम लिखते थे p2dx। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पॉलिनोमियल ऑफ x। क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल ऑफ x। और जनरल इक्वेशन कैसे लिखाता है? जनरल इक्वेशन लिखाता है a1 x का पावर n प्लस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a(n-1) x का पावर n-1 डॉट 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 इसी तरीके से जाता है, और a2 x का पावर 2 प्लस a1 x का पावर 1, और यहाँ क्या हो गया, a का पावर 0। ठीक है, तो कैसे होता है जनरल इक्वेशन? आपको ये याद होगा, आपको एक नंबर में देकर पूछ भी सकता है। तो देखिए क्या होता है, a1 x का पावर n प्लस an माइनस x का पावर n-1 प्लस डॉट 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 a2 x का पावर 2 प्लस a1 x और a का 0। ठीक है, ये क्या है? इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं सबस्क्रिप्ट। इसको क्या कहते हैं? सबस्क्रिप्ट। और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है, इतना तक तो क्लियर होगा। ये क्या है? जनरल टर्म है। इसको हम लोग हमारे पॉलिनोमियल को इसी तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें x क्या है, x कोई भी एक वेरिएबल है। a क्या है? तो a क्या है, x कोई a क्या है? तो a जो है ये क्या है, एक जनरल टर्म है, कोई भी एक कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, आइए अब हम समझते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताते हैं पॉलिनोमियल के बारे में जो आपने पढ़ के आया हुआ है। तो देखिए वो इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, जरा ध्यान से समझिएगा। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो किसी भी पॉलिनोमियल का अगर आपको डिग्री निकालना हो, या उसका पावर निकालना हो, तो जो सबसे ज़्यादा पावर होता है वही उसका डिग्री होता है। जैसे हम बात करते हैं, एक पॉलिनोमियल है x का पावर 3 प्लस x का पावर 2 प्लस x प्लस 1। ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है। इसमें देखिए बहुत सारे टर्म है, 4 टर्म है। अगर हम आपसे इसका डिग्री पूछते हैं, तो डिग्री आपको पता होगा कि किसी भी पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होता है वही उसका क्या होता है, डिग्री होता है। तो इस पॉलिनोमियल में क्या है, इसका डिग्री कितना है? 3 है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। ठीक है, अच्छा, पॉलिनोमियल में आपने पढ़ा होगा कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। आपने पॉलिनोमियल में पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। क्या पढ़ा होगा? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में अगर आपने पढ़ा होगा तो पहला जो होता है वो क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल। ये लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जरा ध्यान से समझिएगा। लीनियर पॉलिनोमियल को अगर हम जनरल इक्वेशन में लिखना चाहें तो ये लिखाता है ax प्लस b, जहाँ a और b क्या है, एक इंटीजर्स है। जहाँ a और b क्या है, एक इंटीजर्स है, एंड x क्या है, एक वेरिएबल है। x क्या है? एंड वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल है। ठीक है, ये क्या है, इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन है। इसी को हम क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, जिसमें केवल और केवल एक ही क्या है, वेरिएबल होता है। उसी को हम क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, इतना तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। नेक्स्ट फैक्ट के बारे में समझते हैं। नेक्स्ट फैक्ट क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट फैक्ट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में ही है, और दूसरा पॉलिनोमियल जिसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है, जरा ध्यान से समझिएगा। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में अगर बात करें, लीनियर पोलिनोमियल में अगर ध्यान से देखिएगा तो हमने आपको बताया ax प्लस बी, तो इसका जब पावर देखिएगा, इसका पावर क्या है, 1 है, इसका पावर क्या है, 1 है। लेकिन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में अगर ध्यान से देखिएगा तो जिस इक्वेशन का, जिस एक्सप्रेशन का डिग्री 2 हो उसी को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। और जिस एक्सप्रेशन का डिग्री 1 हो उसी को हम क्या कहते हैं, लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। ठीक है। उसी तरीके से थर्ड एक पॉइंट होता है क्यूबिक पोलिनोमियल। अगर क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में बात कराएं तो जिस तरीके से लीनियर पोलिनोमियल का डिग्री 1 होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का डिग्री 2 होता है, तो क्यूबिक पोलिनोमियल का डिग्री कितना होगा, 3 होगा। कहने का मतलब है अगर आपको ax3 bx² प्लस cx प्लस d दिख जाए, और तो इसका पावर देखिएगा ध्यान से, डिग्री देखिएगा तो 3 है, और जिसका डिग्री 3 हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखिए अगला पॉइंट, अगला फैक्ट क्या है, बिल्कुल एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जरा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। तो कह रहा है अगला फैक्ट जो है, डिग्री ऑफ ए कांस्टेंट पोलिनोमियल इज 0। क्या कह रहा है, जरा ध्यान से समझिएगा। डिग्री ऑफ ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। किसी भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है वो क्या होता है, 0 होता है। किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, इतना तक तो क्लियर हो गया होगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था। आइए अब हम समझते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल का हम वैल्यू कैसे निकालते हैं। किसी भी पॉलिनोमियल का हम वैल्यू कैसे निकालते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल का हम वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो जैसे बात करें, मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है p ऑफ x इक्वल टू 3x माइनस 4, जहाँ पे आपको बोला गया कि x का वैल्यू 2 पुट करके आपको वैल्यू निकालना है कि इस इक्वेशन का, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना होगा। तो ध्यान से देखिएगा, जहाँ x है वहाँ आपको क्या रखना है, 2 रख देना है। तो 3 × 2 माइनस का 4 और 3 2 जा 6 माइनस 4 इक्वल टू 2, यानी जो px का वैल्यू आया वो कितना आएगा, 2 आएगा। तो आपको इक्वेशन में वैल्यू दिया है वो आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे चलिए, आगे समझते हैं। किसी भी लीनियर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, क्या हम समझाते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अगर देखिएगा तो सबसे पहले आज हम क्या समझेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो कैसे निकालते हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल का अगर जीरो आपको निकालना है, लीनियर पॉलिनोमियल का अगर आपको क्या निकालना है, जीरो निकालना है, तो कैसे निकालते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल टर्म जो होता है रिप्रेजेंटेशन कराने का, वो क्या होता है, आपको याद है, ax प्लस बी होता है। और ये सभी किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो हम क्या करते हैं, ax को इसी साइड रख लेते हैं और b को उधर भेज देते हैं, तो b क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -b में a हो जाएगा। यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल का अगर आपको जीरो निकालने के लिए बात करें, अच्छा एक और फैक्ट अगर बात करें तो जितने डिग्री उतना ही क्या करेंगे, जीरो निकालेंगे। जितने डिग्री उतने ही क्या करेंगे, जीरोज निकालेंगे। ठीक है, आइए आगे समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दिया है 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अगर आपको इसका क्या कर दे, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने के लिए कह दे, तो आइए समझते हैं। तो ये हो गया 2x और 3 को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा -3, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3/2। अब ये सही है कि नहीं, आप इसको x के जगह पे पुट करके आप इस इक्वेशन को वेरीफाई भी कर सकते हैं LHS और RHS करके। ठीक है, ये क्या था, लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोस कैसे निकालते हैं, ये था। ठीक है, आगे हम समझते हैं, तो लीनियर पॉलिनोमियल का इतना तक हमने जीरो निकालना सिखा दिया। क्लास 9th में आपने रूट्स निकालने के बारे में भी पढ़े थे। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा, अगर आपको याद कराए तो हमने सीखा कि पॉलिनोमियल का जनरल टर्म ऑफ इक्वेशन क्या है। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल किसको कहते हैं,
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किसको कहते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल किसको कहते हैं, डिग्री क्या होता है, ठीक है। और साथ ही साथ में हमने ये भी पढ़ा कि लीनियर पोलिनोमियल का जीरोज कैसे निकालते हैं। तो अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरो कैसे निकालते हैं। आपको पोलिनोमियल में फैक्टराइजेशन पढ़ के आए होंगे, आप उसको जरा सा रिवीजन करके आइएगा। फिर आगे चल के हम आपको बताएंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरो कैसे निकाला जा सकता है, उसके कोफिशिएंट के साथ कैसे वेरीफाई किया जा सकता है। आज के लिए वीडियो लेक्चर में इतना ही। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर कुछ गलती हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, हम प्रयास कर रहे हैं अपने आप को सुधारने का। तो चलिए चलते हैं, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।